नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का तिरुपति ट्रेड एकेडमी ये यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत करता हूँ। आज हम एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं। साथ ही में एक अलग वीडियो हम अपलोड करेंगे जो वीकली एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। पिछला हफ्ता कैसा था और आगे का आने वाला हफ्ता अपने लिए मार्केट के लिए कैसा रहेगा, उसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और क्या उसके अंदर फ्लक्चुएशन रहेगा जिसके कारण मार्केट हमें फ्लक्चुएट होते हुए दिखेगा, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही में आज का जो एजुकेशनल वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। काफ़ी लोगों को ये टॉपिक पता भी होगा। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं, हाउ टू सेव मनी एंड इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, व्हाट इज शेयर मार्केट, ये सेकंड वीडियो है। और थर्ड वीडियो आज जो हम बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर का टॉपिक, मेजर टॉपिक है कि इंडियंस, भारतीय लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को क्यों डरते हैं, जबकि भारत से ही शेयर मार्केट की शुरुआत हुई है। आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न डालते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। वाई इंडियंस डू नॉट इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, भारतीय लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है और क्यों लोग उसके अंदर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को डरते हैं। एक 5-6 पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर काम क्यों करने को हम डरते हैं, ये चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसका पहला पॉइंट अपना आता है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, अपने को मालूमात नहीं रहना। हमें ये नहीं पता रहता है कि मार्केट में क्या चेंजेस आने वाले हैं। हम उसकी एजुकेशनल या टेक्निकल या फंडामेंटली हम उसकी स्टडी नहीं करते हैं। उसके कारण हमारे पास नॉलेज की कमी रहती है और हम जो शेयर्स लेते हैं उसके अंदर हम शेयर्स लेने में असफल रहते हैं। जैसा कि इसके अंदर का भी एक पॉइंट आता है, मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ यानी क्या? अगर मार्केट कल पड़ा हुआ है, मार्केट कल गिरा हुआ है, तो हमारे कुछ मिथ्स रहते हैं कि नहीं, आज मार्केट या कल मार्केट दिन भर में इतना गिरा है तो 101% अब मार्केट उठेगा, अब मार्केट ऊपर भागेगा। लेकिन क्यों भागेगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। हमें पता रहना चाहिए कि मार्केट में चेंजेस क्या हो रहे हैं, किस कारण मार्केट के अंदर हम एंट्री करना चाहिए बाइंग साइड में, किस कारण हमने सेल साइड में एंट्री करना चाहिए, या कौन से स्टॉक के ऊपर हमें पैसा लगाना चाहिए। ये चीज़ें हमें टेक्निकल और फंडामेंटल एजुकेशन से ही पता चलेगी। इसी में सेकंड पॉइंट होता है, इट इज़ अ मार्केट एज लाइक अदर मार्केट। हाँ, ये अदर मार्केट की जैसा ही मार्केट है, लेकिन इसके अंदर की स्टडी रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसे कहाँ से उसका मटेरियल लाना चाहिए, कहाँ से उसको सस्ते भाव में मिलेगा, कहाँ से उसको लाने के बाद में हमें वहाँ उसे कहाँ सेल करना चाहिए जिसके कारण हमें अच्छा मुनाफा होगा, ये चीज़ें उसे मार्केट में मालूम रहना ज़रूरी है। उसी प्रकार हमें किस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी चीज़ें हमें मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। इसी के ये जो शेयर मार्केट है ये बहुत ईजी है समझने के लिए। सिर्फ इसके अंदर हमें टेक्निकली पूरी हर चीज़ समझ के लेना ज़रूरी है। नॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड पॉइंट आता है लैक ऑफ कैपिटल। लोगों को डर लगता है कि शेयर मार्केट में काम करना है यानी कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ह्यूज कैपिटल लगेगा। बिल्कुल नहीं। हमें शेयर मार्केट में अगर काम करना है तो हम 10 से 20 हज़ार रुपये से भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर हमें लाख रुपए लेके बैठना है या 2 लाख रुपए लेके बैठना है। नहीं, कम कैपिटल पे भी हम शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के प्रकार तीसरा पॉइंट आता है लैक ऑफ प्रॉपर मेंटरशिप। अभी मेंटरशिप क्या क्या रहता है? मेंटरशिप यानी हमें गाइड करने वाला एक बंदा, हमें प्रॉपर गाइडेंस देने वाला एक बंदा, जो सामने वाले बंदे को भी पूरा नॉलेज रहना ज़रूरी है। उसे ये पता रहना चाहिए कि कौन से मार्केट में क्या हो रहा है, हमें फार्मा सेक्टर में क्या करना चाहिए, क्रूड ऑयल सेक्टर में क्या करना चाहिए, या किसी और सेक्टर में भी जाना है, आईटी सेक्टर में भी जाना है तो किस प्रकार से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर एक सेक्टर में गुरु रहना बहुत ज़रूरी है, मेंटर रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा, जब तक हमें कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, हम उस सेक्टर में आगे अच्छी तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद का पॉइंट आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी देखिए, हम बचपन से पढ़ाई करते हैं। हर एक बंदा पढ़ाई करके आगे जो जॉब करता है उसका मेन मोटो यही रहता है कि पैसा कमाना। 18 साल तक 12th तक की पढ़ाई, उसके बाद में हम ग्रेजुएशन करना, उसके बाद में कहीं पीजी करना, और उसके बाद में मोटो क्या रहता है?
लास्ट मोटो यही रहता है कि हमें पैसा कमाना है। ये पैसा कमाने के लिए हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, भले ही वो MBA रहो, डॉक्टर की रहो, PG रहो या कुछ भी रहो, कोई भी सेक्टर में फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है ये पढ़ाया नहीं जाता। एक्चुअली फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि अगर एक आधा छोटा सा गरीब दुकानदार है, वो बाजार पेट में या सब्जी मार्केट में जाता है, 900 रुपये उधार लेके किसी के पास से 900 रुपये में सब्जी वो खरीदी करता है, दिन भर पूरा सेल करता है और शाम में जो भी मुनाफा होता है उसमें से सामने वाले बंदे के 900 रुपये उसको देता है और 100 रुपये उसको एक दिन का इंटरेस्ट देता है, यानी 1000 रुपये उसको दे के जाता है। अभी ये 100 रुपये यानी बहुत मामूली चीज़ लगती है, लेकिन अगर इसको हम गौर से देखेंगे तो वो पूरे साल भर के अंदर 4000% का रिटर्न्स देता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसी ने उसमें से 50 रुपये पर डे अगर वो सेव करता है तो आने वाले 20 दिन के अंदर उसके पास में 1000 रुपये जमा हो जाते हैं और वही 1000 रुपये से वो मार्केट के अंदर फिर से खुद के पैसों से वो सब्जी खरीदी कर सकता है और 20 दिन के बाद में जो मुनाफा वो 100 रुपये दे रहा है वही मुनाफा वो खुद के पास रख सकता है। इसी को फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, जिसके अंदर इनकम कहाँ से की जाती है, एक्सपेंस कहाँ होना चाहिए, असेट्स क्या रहना चाहिए, कैसा असेट्स लेना चाहिए, हमारी लायबिलिटी क्या रहना चाहिए और हमारे पास कैश फ्लो क्या रहना चाहिए। ये पांचों चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो फाइनेंशियल लिटरेसी में रहती है। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, हमें ये नहीं पता रहता है कि हम कहाँ से पैसा ले रहे हैं और कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कभी भी शेयर मार्केट में उधार पैसा या ब्याज से पैसा लेके या किसी और से पैसा लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास सेविंग होता है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया कि हमें सेविंग भी कैसा करना चाहिए। जो हमारे पास सेविंग अमाउंट होता है वही सेविंग अमाउंट को हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद का जो पॉइंट आएगा वो आएगा फियर ऑफ लूजिंग मनी। देखो, आप अगर कहीं से पैसा लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या अपने दैनंदिन खर्चों में से कुछ पैसा निकाल के उसमें खर्चा कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको डर रहेगा कि हमें शेयर मार्केट के अंदर अगर मुनाफा नहीं हुआ तो क्या होगा। इसके लिए जो भी पैसा आपने सेव किया है उस पैसे को आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सके। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप शेयर मार्केट में रखते हो पैसा तो उसका आपको मिलने वाला रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा। नहीं तो कम से कम आपको 10%, 12%, 15% का रिटर्न्स तो 101% आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यही रिटर्न्स हमें आगे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देता है। देखिए, आप अगर डेली का 1% भी रिटर्न्स देखते हो, अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है अगर उसका 1% भी आपको प्रॉफिट डेली का मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा होता है। मुझे प्लीज़ वो कमेंट्स में बताइए कि अगर आप 1 डे का 1% अगर सेव कर रहे हो या प्रॉफिट कमा रहे हो तो साल भर में आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आप उसका रिटर्न्स देखोगे तो वो काफ़ी ह्यूज रिटर्न्स आपको मिलेगा। यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते टाइम में किस प्रकार से करना चाहिए ये चीज़ें हमें बताती है। हमारे पास में निगेटिव हिस्ट्रीज भी रहती है मार्केट में, स्टॉक मार्केट की। निगेटिव हिस्ट्री यानी क्या, जैसा कुछ स्कैम्स होते हैं, हर्षद मेहता के स्कैम्स होते हैं। वो स्कैम्स किस प्रकार से होते हैं, वो स्कैम के अंदर उन्होंने क्या किया था, हर्षद मेहता ने क्या किया था, किस प्रकार से कौन सा पैसा कहाँ से निकाला था, बैंक का कौन सा पैसा यूज़ किया था, मार्केट में किस प्रकार से गलत चीज़ें काम की थी, ये चीज़ें हमें जान के लेना बहुत ज़रूरी है। आप उसके स्कैम के बारे में काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं अलग अलग लोगों के, आप वो भी देखिए ताकि आपको उसके अंदर का नॉलेज अपडेट हो और आपका नॉलेज अपडेट होने के बाद में आप इसके बाद में डिसीजन ले सकते हो कि शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।